हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 कर रहे हैं अपनी क्लास में। तो 78 क्वेश्चन के अंदर पहले है क्या वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर एक नया पॉइंट है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पहले, फिर बाद में क्वेश्चन समझेंगे। देखो पहला जो ये पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट वो समझना। मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल, मोहन जो है कैपिटल लेकर आएगा इक्वल टू 1/4। कितना? 1/4 लेकर आएगा किसका? टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा हम ये कौन सी टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं? एडजस्टेड कैपिटल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल की, बैलेंस सीडी की। जो भी आन का और शान का बैलेंस सीडी आ रहा होगा, क्या होगा बेटा? बैलेंस सीडी, उसको प्लस करेंगे और उसका 1/4 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 1/4। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, क्या हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है? नहीं गिवन, वो निकालने को बोला है ना। अब जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं हुई तो हम लोग क्या मानते हैं? केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे पूरा प्रोसीजर है। वहां पूरा क्या है बेटा? प्रोसीजर है कि हमें नए पार्टनर कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है। बट यहां पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को अलग से केस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाते इसको हम अलग से केस? हाँ जी, इसको हम अलग से केस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसके अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है फाइंड आउट करने का तरीका, कि भाई टोटल कैपिटल निकालनी है हमें किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। और कौन सी कैपिटल बेटा? कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी दोनों पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की, उसको प्लस करना है और उसका 1/4 निकाल देना है ना। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। बट आप देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे हमें मनोज एक नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल नहीं गिवन। क्या हमें कहीं पे भी बता रखा है कि उसकी कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? हाँ जी, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि हम उसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो हम यहां पर कौन से केस पे गए? केस नंबर 2 पे गए बेटा, गए ना केस नंबर 2 पे। बट अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, यहां पे नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है लेकिन तरीका बता रखा है। तो इसको हम अलग से केस नहीं मानेंगे, इसको हम अलग से केस, बात समझ में आ गई? इसको मैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूंगा। बात क्लियर? करें स्टार्ट? चलो पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में है क्या? आन और शान दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, 31 मार्च 2024 की हमें बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है। मोहन आया है 1/4 शेयर के लिए और कैपिटल लेकर नहीं आया वो, है ना। मतलब कैपिटल हमें गिवन नहीं है, लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, बट हमें गिवन नहीं है कि कितनी कैपिटल लेकर आएगा, वो हमें निकालनी है और निकालने का तरीका हमें गिवन है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 तीनों पॉइंट जो हैं वो रिवैल्यूएशन के बाद में देखने हैं हमें। और पॉइंट नंबर 5 में गिवन है कि मोहन का शेयर ऑफ गुडविल कितना है बेटा? 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख। हमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, पहला स्टेप क्या होता है? 7 आइटम्स होता है। 7 आइटम्स कौन सी होती है? जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 7 चीजें में से हमें क्या यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या गिवन है बेटा? जर्नल रिजर्व। कितना? 1.5 लाख। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 78 लिखेंगे हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, जर्नल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, आन में और शान में। टू आन कैपिटल अकाउंट और टू शान कैपिटल अकाउंट। रिजर्व 1.5 लाख है हमारे पास, 1.5 लाख है ना रिजर्व। और रेशो क्या है? 3:2। भाई 3:2 में बांटा कितना हुआ? 90,000 और 60,000। कोई डाउट यहां पे किसी को? सेकंड पॉइंट, हाँ जी सेकंड पॉइंट में अब भैया वो
नया पार्टनर जो है कैपिटल और प्रीमियम लेके आएगा ना, तो मोहन, मोहन नाम है इसका, मोहन कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई कैपिटल हमें गिवन नहीं है, वो निकालेंगे हम बाद में, अभी हमें गुडविल गिवन है। गुडविल लिख दो, कितने रुपए है, 1 लाख रुपए। बेटा इस गुडविल को अब हम बांटेंगे ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। हमें यहाँ पे ओल्ड पीएसआर गिवन है 3:2 और मोहन का शेयर गिवन है। मोहन का शेयर कितना है, 1/4 है। न्यू पीएसआर गिवन नहीं, तो पहले हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, 3/4 आ गया। आन, शान और मोहन, रिमेनिंग शेयर को बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में, 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रिमेनिंग शेयर से। और मोहन का शेयर कितना था, 1/4 था, तो कितना आएगा, 9/20, 6/20, और यहाँ पे कितना करेंगे बेटा, 5/5, 5/20। तो हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आ गया, 9, 6 और 5। यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल देंगे, ओल्ड माइनस न्यू, आन का और शान का, ठीक है। तो ओल्ड कितना था, आन का 3/5, न्यू कितना है 9/20, शान का 2/5 माइनस 6/20, कितना आएगा बेटा, मेरे ख्याल से 3/20 आएगा और 2/20 आएगा। दोनों ही बच्चे क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, ठीक है, आन और शान, कोई डाउट। तो थर्ड एंट्री के अंदर हम लोग ये प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आन कैपिटल आएगा और शान कैपिटल आएगा। 1 लाख की हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है। बेटा ये सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है हमारा 3/20 और 2/20, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बताएगा कोई? हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं, जो नया पार्टनर है मोहन, मोहन की जो गुडविल है, मोहन की गुडविल जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो मोहन की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए है ना, शेयर कितना है उसका 1/4, तो 4/1 कर दो, कितना आ गया बेटा, 4 लाख रुपए हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 3/20 और 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/20, भाई कितना आएगा आंसर, 60,000 आएगा। और कितना आएगा, 40,000। कोई डाउट किसी को यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया है, तो अब इसको करते हैं स्टार्ट। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय कितना परसेंट, 20% से हमें बिल्डिंग अपनी बढ़ानी है। 7 लाख की बिल्डिंग है भाई, 20% कितना हुआ 7 लाख का, हाँ जी 1,40,000 हुआ। तो बाय बिल्डिंग लिखेंगे 1,40,000 रुपये, और एसेट में लिखेंगे बेटा बिल्डिंग 7 लाख रुपये प्लस 1,40,000, तो 8,40,000 रुपये बाहर लिख देंगे हम लोग। डन, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक जो है 70% डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। हाँ, तो स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%। बात की तो कितने परसेंट से कम हो गया, 30% से कम हो गया बेटा। तो 2 लाख का 30% कितना हुआ, 60,000। तो लिखेंगे टू स्टॉक 60,000 रुपये, और यहां लिख देंगे स्टॉक 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 रुपये आ जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 10,000। हमें कितना रेज करना है, 10,000 रेज करना है। अभी कितना है, तो कितने रुपए से रेज करेंगे, 7,000 से ना, तो लॉस है हमारा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
हमारे पास ये बताओ डेटर है कितने के? 2,05,000 के डेटर हैं। इसमें से हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब प्रोविजन माइनस कर देंगे 10,000 रुपये का, तो कितना आएगा? 1,95,000। डन। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। हमें यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है नया, किसका? फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कितने रुपए? 18,000 रुपये। ठीक है जी, कितने रुपए? 18,000। तो यहां पे हम लोग लाइबिलिटीज में लिख देंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000। बात क्लियर भाई? सारे पॉइंट कवर अप हो गए। अब जो बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज़ों में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, जो भी चीज़ों में चेंज नहीं आया है वो हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। पहले लाइबिलिटी साइड देखते हैं भाई, क्रेडिटर कितने के हैं? 2 लाख। लिख दो भाई, क्रेडिटर 2 लाख रुपए, क्रेडिटर 2 लाख रुपए। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 30। लिख देंगे भाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 30,000 रुपये। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000 रुपये है। लिख दो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट ना बाद में देखते हैं एक बारी, क्योंकि इसको ना हम खत्म कर देंगे लास्ट में, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। हाँ जी, रिजर्व तो हो गया था हमारा, राइट ऑफ। कैपिटल कितना है? 7 लाख और 6 लाख। लिख दो भाई, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 7 लाख रुपीस और 6 लाख रुपीस। चलिए, 7 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब एसेट साइड में आ जाओ भाई। एसेट साइड के अंदर हमारे पास कैश कितना है? 1,48,000। कितना कैश है? तो इसको तो बाद में देखेंगे अभी हम। डेटर हमारा हो गया था, स्टॉक हो गया था, प्लांट मशीनरी नहीं हुआ। कितना है? 6 लाख। तो यहां पे हम एसेट के अंदर लिख देंगे प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन 6 लाख रुपए। ठीक है, चलिए करते हैं क्लोज अप रिवैल्यूएशन को। तो बेटा हमारे पास मेरे ख्याल से प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का, है ना? कितना आएगा? 55,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, आन में और शान में। 55,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 डिवाइड बाय 5। 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 33,000 आएगा और 22,000 आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लिया हमने भाई। अब पार्टनर कैपिटल पे आ जाओ। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले हमारे पास क्या था? जर्नल रिजर्व था। कितना था बेटा? 90,000 और 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल था। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या चीज? आप मेरी स्पीड ज़्यादा है? कोई बात नहीं। क्या क्या कोई डाउट है? बताओ। अच्छा, नहीं वैसे कोई दिक्कत आ रही है समझने में? ये बता, नोट करने में दिक्कत आ रही होगी। क्या समझ नहीं आया मुझे? ये बता, क्या समझ नहीं आया? आ गया? अच्छा थोड़ा यार करा रहा हूँ जल्दी, मैच है यार, मैच है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हमारे पास? कितना था? 60,000 और 40,000। ठीक है, उसके बाद बाय कैश लिख देना। अमाउंट अभी निकालेंगे हम, किसका? मोहन का। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है हमारे पास, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है बेटा हमारे पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000 और 22,000। ठीक है, चलिए अब करो इसको क्लोज फटाफट जल्दी से। कितना है भाई? 7 लाख प्लस 90 एक ना, 8,50,000, 8,83,000 ना, 8,83,000। और शान का
7,22,000 रुपये, 8,83,000, 7,22,000। बेटा बैलेंस CD मेरा इतना ही आ जाएगा, बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 8,83,000 और 7,22,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 पे। हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे बेटा? टोटल एडजस्टेड कैपिटल किसकी? आन और शान की। 8,83,000 प्लस 2 लाख कितना था? 2 लाख था, कितना था? 7,22,000 था ना। प्लस करना कितना आएगा? 16,05,000। 16,05,000 ही आएगा मेरे ख्याल से, 16,05,000 रुपये। ठीक है, अब भैया हमें यहां पर पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या करना है? नया पार्टनर जो है मोहन, मोहन की कैपिटल निकालनी है। तो 16,05,000 जो हमारे पास टोटल कैपिटल आया था किसका? आन का और शान का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से 1/4 से। दोबारा पढ़ लो बेटा, एक बार दोबारा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। मोहन कैपिटल लेकर आएगा 1/4, किसका 1/4? टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई? 154, 4,01,000, 4,01,250। ठीक है, 4,01,250। यहां तक कोई डाउट? 4,01,250। भैया ये हम लोग सबसे पहले अब मोहन की कैपिटल में यानी कि सेकेंड एंट्री में लिख देंगे 4,01,250 प्लस 1 लाख कर दो, कितना आएगा? 5,01,250। यहां तक हो गया आप लोगों का? लिख लिया भाई आप लोगों ने? यहां तक सबने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बाय कैश जो मोहन में लिख दो 4,01,250, टोटल में भी लिख देना 4,01,250 और बैलेंस भी आ जाएगा 4,01,250। क्लियर है बेटा पॉइंट? आगे बढ़े। चलो अब यहां पे कैपिटल लिख दो आन, शान और मोहन। आन की कितनी है? 8,83,000 है। शान की कितनी है? 7,22,000 है। और मोहन की कितनी है? 4,01,250। टोटल कितना आएगा बताएंगे बेटा? 20,06,150 नहीं 250। 20,06,250। ठीक है, कोई डाउट यहां पे किसी को? अब यार बस एक ये वाला पॉइंट समझ लेना कैश का, बाकी हमारा पूरा कंप्लीट है क्वेश्चन। अच्छा मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है पहले से ही बताओ? 1,48,000 पड़ा हुआ है। हाँ जी 1,48,000 पड़ा हुआ है। प्लस कर दो इसके अंदर नया पार्टनर कैश कितना लाया था? 5,01,250 है ना, कैपिटल प्लस प्रीमियम ना बेटा। और माइनस कर दो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 1,70,000, 1,70,000 कितना आएगा ये बता दो। 4 लाख, हाँ जी 4,79,250 आ गया। और टोटल कितना आ रहा है देखेंगे बेटा एक बारी? टोटल आ रहा है 22,54,250। 22,54,250। लाइबिलिटी साइड का भी बस चेक कर लेना बेटा।
ठीक आ रहा है, सही है आंसर। यार बैलेंस शीट के अंदर ना देखो, यहां पर जो आंसर आ रहा है बैलेंस शीट में वो आ रहा है 24,24,250। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूं। 24,24,250। अब जो हमारा आंसर आया था ना ये 22,54,250, अगर आप माइनस कर दो इसमें से 170 तो यही आंसर आएगा। करो माइनस, बताओ कितना आएगा। 24,24,250 में से माइनस करो 1,70,000, तो बेटा यही आंसर आ रहा है 22,54,250। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो माइनस करके नहीं दिखाया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, माइनस करके इन्होंने नहीं दिखाया। बात क्लियर। हालांकि करना चाहिए, करना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जब कैश आ गया है भाई, पहले देखो यहाँ पे फॉर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 170 और कैश कितना था 148, तो आप नहीं कर सकते थे ना, बट आप कर सकते हो तो करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं सही करने के, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा पॉइंट। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, कर दे क्या सही इसको है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, आप करके दिखा सकते हो, नहीं भी करके दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप माइनस करके दिखा दो, और नहीं है तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट को वैसे ही लिख दो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, समझ में आ गया भाई पॉइंट ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको। कौन कौन से? एक तो 73 और 77। बेटा 73 77 होमवर्क में दे रहा हूं। हमारा चैप्टर यहाँ पे अब क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।